राम राम भाई, सारे ना स्वागत है। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। मैं भाई पहुंच रहा हूँ कुरुक्षेत्र। आप ये देख रहे हो कितना प्यारा तीर के निशान का एक वो बना रखा है, और ये एक कुंड है। और आप ये देखो भाई, अद्भुत नज़ारा है कुरुक्षेत्र भवनी में। तो आप पहुँचे यहाँ कुरुक्षेत्र नगरी। कुरुक्षेत्र तो थोड़ी दूर जाके है, जहाँ पे अभिमन्यु का स्टैचू लगा रखा है। और आप ये देख लो कितने अभिमन्यु जिस दिन जा रहा था लड़ने के लिए, उसने सबके पैर छुए। युधिष्ठिर ने कहा जीते रहो मेरे लाल। धृष्टद्युम्न ने कहा जीते रहो मेरे बेटे। चाचाओं ने, नकुल ने, सहदेव ने गले लगा लिया अपने भतीजे को और कहा जीते रहो। जब उसने मामा के पैर छुए, कृष्ण के पैर छुए, तो कृष्ण ने कहा यशस्वी भाव। जब अभिमन्यु शिविर से बाहर निकला तो द्रौपदी ने कहा मेरा बेटा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है कान्हा। सबने उसको जीते रहो का आशीर्वाद दिया, तुमने नहीं दिया। तुमने उससे यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, जीते रहो क्यों नहीं बोला। तो कृष्ण ने जो बात कही वही जीवन के युद्ध में भरत वाक्य बनाना। माधव ने कहा कि कृष्णा मैं नहीं जानता कि आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा, पर मैंने जो शिक्षा अपने भांजे को दी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाभारत के रण में जीते या हारे कोई भी, लेकिन सबसे बड़े और उज्जवल योद्धा के रूप में मेरे भांजे का नाम लिखा जाएगा। तो आपने सुन लिया, कृष्ण भगवान जी का वही भांजा था अभिमन्यु। उन्होंने युद्ध लड़ा था और बहुत सारा लड़ा था। कौरव पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी इसके बीच में। तो अब जहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये नज़ारा है देखो आप, बहुत अद्भुत नज़ारा है। और भाई थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। आप पहुँच गए हैं एक और कुंड पर। यह देखो ये कुंड है, ये वो कुंड है जो अपन लगा रखे हैं भाई। ये देखो आप, तो आप पहुँच गए फिर आड़ा भी कुंड है भाई। ये आप देखो जबरदस्ती भूमि है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। देखो मैं कंटिन्यू व्लॉग में, यह ब्रह्म सरोवर जबरदस्ती नज़ारा होगा। जी लगा भाई कृष्ण भगवान की नगरी में आके। ये देख लो आप, और हर चीज़ के स्टैचू लगा रखे हैं भाई, फोटो लगा रखे हैं। मतलब आप आड़ा आओगे तो लगेगा कि आप पूरी महाभारत अपन उरे देख ली नुक्की की नु, पूरा महसूस करोगे आप कि भाई हर चीज़ के वो है स्टैचू लगा रखे हैं, जितने भी हैं सारे नुक्के को। जबरदस्त नज़ारा है। और ये चार्जिंग वाली गाड़ी भी हर तक है तनुन सामान समून ढूंढ में। ब्रह्म सरोवर मंदिर है भाई जबरदस्त। तो आप नज़ारा देख लो जी। ये सुबह सुबह की टाइम की थी, तो मैं दोपहर हो गया अब। तो आप नज़ारा देख लो, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है कुरुक्षेत्र भवनी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये मंदिर है भाई वो, जहाँ पे अपने महादेव और जो अपने कौरव पांडव वो करा करते ने, दो पूज करा करते, पुराना प्राचीन मंदिर है भाई भोलेनाथ का। आप देखो, और वाड़ा बहुत सारे लोग आए हैं भाई इसमें स्नान करने खातर। और भाई कोई भाई गाइड भी ले रहे को भाई, दो को लगा हुआ है, को किमी कर रहा है। मतलब मंदिर में है तो रखने का रहा है। तो देखो मैं कंटिन्यू ब्लॉग ने प्यार दे दियो भाई, शेयर कर दियो। और भाई जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो अब पूछेंगे आगे चल के। ये आप नज़ारा देखो आप, ये जो वो रथ है भाई, जो जिस पर कृष्ण भगवान जी और अर्जुन कृष्ण भगवान जी गीता का ज्ञान उपदेश देवे हैं कि वे बताओ हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब कुछ मोह माया है और मोक्ष है। कृष्ण भगवान जी ये देख लो। और ऊपर बैठे हैं कृष्ण भगवान जी का जो रथ है, इसके ऊपर बैठे हैं हनुमान जी। आपने महाभारत देख रखी सारे ने, तो आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना। ये बिल्कुल जीता जाता वो है भाई ये। तो आप पूछ गए हैं उरे, थोड़ी थोड़ी बारिश आती सुबह सुबह का टाइम है। ये देख लो आप, वो मैंने लिखा रखा है, ये देखो आप। जय श्री कृष्ण। ये अपने श्याम बाबा की मूर्ति है जो
जिसने अपने पूरी महाभारत का युद्ध देखा था, खाटू वाले बाबा बरबरीक। तो इसके पुजारी तक पूछांगे, अगर थोड़ा मोटा पुजारी ने टाइम होगा तो। ये प्राचीन कुआ भी है वही जो महाभारत टाइम का, ये देख लो। और बहुत सारी मन्नत मांग के तागे बांध रखे हैं और ये उसके ऊपर जाल भी लगा रखे ताकि यो जाल पता है वो बालक बुलक ना इसका मना कर जाए। यो आज भी नुक्का कानून है भाई, कुछ साल पुराना। तो आप देखो वो लोग कृष्ण भगवान जी की फोटो लगा रखी है, एक बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है, देखो आप वहाँ तक। और ये आप जो देख रहे हैं ना वो जो मंदिर जहाँ तक मेरे उंगली जा रही है, तो यहाँ से चलेंगे आप। तो नज़ारा तो है ही भाई। फिर आप पहुँच गए। हाँ, ये अड़े बहुत अच्छे से स्टेचू लगा रखेंगे, बत्तख हैं। और देखो कितने पैरे लगे हैं। तो आप चलेंगे थोड़ी सी दूर और, जहाँ पर विष्णु पितामह का स्टेचू है, और आप पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो देखो माई कंटिन्यू व्लॉग। और भाई का नाम है कुरुक्षेत्र कतारी। इसी जगह पे पितामह भीष्म बाड़ू की सैया पे लेटे हुए थे, जो कि ये मूर्ति है। ये भीष्म पितामह इसी जगह पे बाड़ू के सैया पे 56 दिनों तक लेटे रहे। ये कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़े कौरवों की तरफ से। ये अर्जुन के परदादा थे। ये इनको जब प्यास लगी, बाड़ू के सैया पे जब लेटे हुए थे, जब इनको प्यास लगी, तब अर्जुन ने तीर चलाकर पर्जन्यास, जिस तीर का नाम है पर्जन्यास, और वही तीर अर्जुन ने 5000 साल पहले उसी कुंड में चलाया, जो कि कुंड पीछे है। और उसी कुंड से यहाँ पर भीष्म पितामह जी बाड़ू के सैया पे लेटे हुए थे, जिससे जलधारा आकर इनके मुख में गिरी, जिससे उनकी प्यास बुझी और उन्होंने कुछ उपदेश दिए। उस उपदेश देने के कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। और ये प्रॉपर यही रियल जगह है जहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को विष्णु शास्त्र नाम का ज्ञान दिया था। हाँ जी, जैसे तो आपने सुना कि भाई कौरव तो थे 100 और पांडव थे 5। तो पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उनके बीच में युद्ध हुआ। तो आपने सबने पता है कि भाई यो एक पुराना बड़ है, जिसकी जटाएं धरती तला के और ऊपर तक जा रही है। आप देखो, ये देख लो, ये है वो बड़ा, ये देख लो जटाएं नीचे धरती मिल रही इसकी। तो आप प्रथ देखो भाई, यहाँ पे लिख रखा है कृष्ण भगवान जी ने दिया गीता का उपदेश। उपदेश का मतलब अपना पता कि भाई उपदेश किस लग दिया था। उपदेश दिया था अर्जुन तक। अर्जुन लग सिखाया गया था कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का कौन होता, और अड़ सारी चीज़ मोह मोक्ष हुआ है। कृष्ण भगवान जी ने उसने बताया था अर्जुन थी। तो ये रथ जबरदस्त रथ है, कृष्ण भगवान जी का बहुत पुराने टाइम का रथ था। ये शीशा में जल रखे है, ऊपर इसका अपना हनुमान जी बिठा रखे हैं। आगे अपने जो घोड़ा चलाओ है वो अपने कृष्ण भगवान जी है। तो ये बड़ा कुंड है जबरदस्त, ये देखो उसके पास में। और भाई मूर्ति देखो तो अब जबरदस्त ही बना रखी है, मतलब साफ ही लगेगी यहाँ पे भाई अपना तो रहे कृष्ण भगवान। मतलब पीछे से देखो शेष नाग किया जो इसका मैं देखा है, तो विष्णु भगवान की मूर्ति दिखा है। ये देखो उसको मैं, जबरदस्त है भाई नज़ारा। आओ कुरुक्षेत्र आप भी कभी, और देखो माई कंटिन्यू व्लॉग। लोग ने प्यार दे दियो बहुत सारा। तो ये जो बड़ और जो पीपल है भाई, ये जो बड़ पीपल हैं बहुत पुराने टाइम के हैं।